मगर आप ये देखिए एजाज चौधरी साहब जो है जी, उनकी तो नशिस्त भी खाली करार दे दी इलेक्शन कमीशन ने। हाँ जी। और उस पर आज बाई इलेक्शन भी हो गया, जीत गए राना सनाउल्लाह साहब। और राना सनाउल्लाह सेनेटर बगैर मुंतखब हो मतलब मुकाबला तो हुआ ही नहीं सर एक तरह से। अब ये है कि वो अपील बॉयकॉट उनकी था। पेंडिंग है हाई कोर्ट में। उनके वकील हैं तैमूर मलिक जी जी, वो उन्होंने वो दुहाई देते रह गए कि भाई आप इसके लिए स्टे जारी करें। सही। अदालत ने स्टे तो नहीं दिया, जैसे पिशावर हाई कोर्ट ने दिया था हाँ, उमर लेकिन अयूब साहब स्टे और नहीं शफीक दिया फराज साहब के और सिलसिले इलेक्शन हो गया। उन्होंने कहा लेकिन ये इलेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हमारा फैसला जो है अगर जब फैसला करेंगे तो फिर इलेक्शन जरा सुनाए सर, राना सनाउल्लाह साहब ने जीत के बाद क्या फरमाया, क्या कहा जब वो सेनेटर बन गए, दिखाइए जी। साहब ने एक सियासी और जमहूरी प्रोसेस का जो है वो जो बाइकआउट किया, वो उन्होंने राय फरार इख्तियार की, वरना उन्होंने अपने कागजात दाखिल किए, जांच पड़ताल का प्रोसेस जो है वो पूरा किया और उसके बाद जो है वो फिर चले गए हाई कोर्ट में स्टे लेने के लिए। और जब उन्हें वहाँ से भी जो है वो नाकामी हुई तो फिर उसके बाद उन्होंने बाइकआउट का बहाना किया, जबकि ये उनका अपने जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर अदम एतमाद है, क्योंकि उन्हें ये खौफ था कि अगर वो वोट कास्ट करवाते अपने मेंबर्स को तो उनके कोई 10-12 मेंबर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ खुद रब्ता किया था कि वो वोट जो है वो मुझे करना चाहते हैं, जबकि मैंने उनसे ये कहा था कि आप वोट अपनी जमात को करें, अपने कैंडिडेट को करें। तो इस खिफ़त से बचने के लिए उन्होंने ये राय फरार जो है वो इख्तियार की। राय फरार तो राना साहब कह रहे हैं। सबको मालूम था कि सूबाई असम्बली में मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी है, उसके नुमाइंदे जीत जाएंगे, उसके जो उम्मीदवार हैं, तो राना साहब जीत गए। अगर उनको राना साहब को क्या जरूरत थी कि पीटीआई तो अपोजिशन में है, हुकूमत में तो नहीं है, तो अब ये मुतनासिब नुमाइंदगी थे तो इलेक्शन हो नहीं रहे थे। एक सीट थी, पूरी असम्बली को वोट देना था। लेकिन असल बात यह है कि एजाज चौधरी साहब की सीट जो है जिस तरह खाली हुई है और इलेक्शन कमीशन ने जिस उजरत का मुजाहरा किया है उसने कई सवालिया निशान खड़े किए हैं, कानूनी हैसियत पर सवाल उठते और देखिए ये इब्तदाई अदालत की सजा के बाद नशिस्तें खाली नहीं होनी चाहिए। अपील जो है उसका फैसला आने का इंतजार करना चाहिए। अगर हाई कोर्ट जो है उसमें स्टे दे देती, उसने स्टे नहीं दिया तो बहरहाल हम अब उस पर मुकदमा चलेगा, अब जो भी होगा। लेकिन बहरहाल कोई अच्छी नज़ीर कायम नहीं हुई, मगर आप अगर सियासी हवाले से आप समझे। सर पीटीआई का जिक्र कहीं ना कहीं जब भी इलेक्शन कुछ हो आ ही जाता है कि जी लोग बिक गए, सब कुछ हो गया। अब ये भी राना साहब बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है ना कि क्या है, क्या बिक गए भाई से पीटीआई के लोग जो हैं वो कह रहे हैं 10 लोगों ने मुझसे रब्ता तो किया। उससे क्या फर्क पड़ा, राना साहब को जरूरत ही नहीं थी। उनकी मेजॉरिटी है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, उन्होंने क्या करने थे वोट लेके, और पीटीआई वालों ने क्या देने थे, वो वोट उनको क्या देते। मतलब ये तो अब राना साहब जाने और उनके जो रब्ताकार हैं वो जाने। लेकिन बुनियादी बात यह है कि उनके पास मेजॉरिटी थी और उन्होंने जीत जाना था। ठीक है। वो साजिद मीर साहब का भी जब हुआ था तो सर उनके 99 वोट तो पड़ गए थे ना, तो वो कहीं साजिद मीर साहब की जगह जब इलेक्शन हुआ था, हाफिज अब्दुल करीम साहब जब आए थे, तो जो अपोजिशन के थे मेहर अब्दुल सत्तार, उनके नंबर्स पूरे थे, वो तो उनको पूरे 99 वोट मिल गए। यहाँ मेजॉरिटी उनके पास है, नून लीग के पास, तो पीटीआई को जीतने का क्या सवाल है। नहीं जीतने का 1-on-1 मुकाबला होगा तो बाजार पीटीआई हार जाएगी। अगर मुतनासिब नुमाइंदगी होती 3-4 नशिस्तें तो फिर उसमें 1-2 नशिस्तें वो भी ले जाते। सही है।